की आंखें खुली होती हैं, लेकिन यहाँ पे जो लीड कर है ना, वो गिन के बता सकता है कि इतने लोगों की आंखें खुली थी। अगर लीड करने वाले को 10 दफा कहना पड़ता है कि आंखें बंद करें, तो इसका मतलब है कि अभी तक हमें दुआ में बैठने की तमीज नहीं है, हमें खुदा के हजूर बैठने की समझ नहीं है। हमें अभी तक सीखने की जरूरत है कि खुदा के हजूर जब आए तो आपका ध्यान खुदा की तरफ होना चाहिए, ना कि आप अपने हमसाए को देख रहे हैं, उसने सूट कैसा पहना है, उसने लिपस्टिक कौन सी लगाई है, उसके बाल कैसे हैं, उसके कपड़े कैसे हैं, वो कैसा दिखता है, वो कैसी दिखती है। आपको इन चीजों से अपना ध्यान हटाकर अपने खुदा की तरफ ध्यान लगाना पड़ेगा, अपनी आंखों को बंद करना पड़ेगा। और जो ही आप अपनी आंखों को बंद करते हैं तो स्पिरिट में दुआ करना शुरू करें, रूह में दुआ करें, ताकि खुदा आपसे बात करे, ताकि आपकी दुआ, आपकी बात खुदा सुने। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपको प्रेयर करने का तरीका समझना पड़ेगा। जब तक कलीसिया दुआ नहीं करेगी तब तक खुदा मूसा को भी नहीं कहेगा। लिखा है खुदा ने मूसा को कहा कि मैंने बनी इस्राएल की क्या सुन ली है फरियाद। खुदा ने किसको कहा? मूसा को। मूसा तब तक नहीं उठ सकता जब तक कौम नहीं उठेगी। कौम की दुआएं खुदा के हजूर पहुंचेगी, खुदा मूसा से बात करेगा और मूसा फिर कौम को छुड़ाएगा। इसलिए कौम को समझने की जरूरत है। हालेलुया। कौन समझ पा रही? मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको प्रेयर की जरूरत है, आपको दुआ की जरूरत है। अगर आपकी प्रेयर तो आपके हमसाए को समझ नहीं आ रही, आपकी प्रेयर तो आपके मुंह से बाहर नहीं आ रही, आपकी दुआएं, मैं आपको बताना चाहता, लिखा है कि खुदा के लोगों की दुआ की जो आवाज थी, उनकी जो फरियाद थी, वो आलमे बाला तक पहुंची। तुम्हारी दुआएं तो मोहल्ले वालों तक नहीं जाती, तुम्हारी दुआएं तो तुम्हारा सर तक ठीक नहीं करती, तुम्हारी प्रेयर तो तुम्हारे अपने घर वालों को ठीक नहीं करती, तो तुम्हारी प्रेयर आसमान के खुदा तक कैसे पहुंचेगी? लिखा है कि उनकी दुआ, उनका रोना, उनका चिल्लाना, उनका चीखना, उनकी धाड़े, और वो लिखा वो धाड़ कर, वो लिखा कि जोर से चीख कर उन्होंने खुदा को पुकारा। मेरे इसलिए हमें पुकारने की जरूरत है। जब आप पुकारेंगे तो खुदा किसी मैन ऑफ गॉड को खड़ा करेगा, खुदा किसी ऐसे मर्द खुदा को खड़ा करेगा। और जब खड़ा करेगा तो सिर्फ खड़ा नहीं करेगा, जब खड़ा करेगा तो सिर्फ खड़ा नहीं करेगा, बल्कि लिखा है कि उसको मौजज़ात के साथ खड़ा करेगा। और खुदा उसे ऐसे डिवाइन हेल्पर देगा, ऐसे ईश्वरी, ऐसे आसमानी उसको ऐसे मौजज़ात देगा जिससे साबित होगा कि ये खुदा का बंदा है। हालेलुया। जिससे नजर आएगा, और जो बिलीव नहीं भी करता, जो यकीन नहीं भी करता, वो भी यकीन करेगा कि नहीं, इसमें खुदा की कुदरत है, इसमें खुदा का मसा है, इसमें खुदा का हाथ है। लिखा खुदा ने मूसा का, मूसा चल मेरे लोगों को छुड़ाने, मेरे लोगों को बचाने। कहता खुदा कैसे लोग पहचानेंगे कि तू मेरे साथ है? खुदा ने कहा तेरे हाथ में क्या है? उसने कहा खुदा मेरे हाथ में लाठी है। खुदा ने कहा लाठी को फेंक दे। मूसा ने लिखा कि लाठी को फेंक दिया, और जो ही लाठी फेंकी गई, लिखा कि लाठी सांप बन गई। मूसा डर गया, मूसा घबरा गया, मूसा पीछे हो गया। खुदा ने कहा मूसा आगे बढ़, हाथ बढ़ा, और लिखा मूसा ने हाथ बढ़ाया और उसकी पूंछ से जब उसको पकड़ा तो वही सांप दोबारा लाठी बन गया था। हालेलुया। ये खुदा की कुदरत है, ये खुदा का मसा है। और लिखा खुदा ने कहा और भी तुझे मैं मौजज़ा देता हूँ कि अपना हाथ अपनी छाती पे रख और इसको ढांप ले दूसरे हाथ के साथ। जब उसने कपड़े के साथ उसको ढांपा, लिखा है अब खुदा कहता है दोबारा हाथ निकाल। लिखा है दोबारा हाथ निकाला तो कोड़ से भरा हुआ था। खुदा ने कहा अब दोबारा फिर उस हाथ को फिर से ढांप। लिखा मूसा ने फिर ढांपा और फिर खुदा ने कहा निकाल, और वो हाथ नॉर्मल दूसरे बदन की तरह हो गया। हालेलुया। खुदा ने कहा ये मुझसे जाके दिखाना। मूसा कहता नहीं खुदावंद, वो कैसे यकीन करेंगे? फिर उसका सवाल उतरिए, खुदावंद कैसे यकीन करेंगे, कैसे मानेंगे लोग? वो साथ तो इधर भी हो रहे हैं, वो साथ तो आपके बीच में भी होते हैं, वो साथ यहाँ भी हो रहे हैं, कैसे यकीन करोगे? खुदा ने कहा अब जा और समुंदर का पानी लेना और उसको खुश्क जमीन पे डालना, और जो तू खुश्क जमीन पर पानी डालेगा वो पानी नहीं रहेगा बल्कि खून की मानी तो बन जाएगा। हालेलुया। इससे लोग जानेंगे कि मैं तुम्हारा खुदा हूं। और अगर फिर खुदा, मूसा कहता नहीं, फिर वो पूछेंगे वो कौन सा खुदा है? कहना मैं खुदावंद खुदा तुम्हारा खुदा हूँ, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का खुदा। अगर वो नाम पूछे तो कहना मैं जो हूँ
हालेलुया। खुदा कहता है तू फिर मूसा कहता है नहीं खुदावंद तू जानता है, तू देखता है कि मैं थोता हूँ, मैं ततना हूँ, मैं रुक के बोलता हूँ। खुदावंद कहता है जाना तू ही काका। हालेलुया। जाना मेरे बेटे मूसा, मुर्दे खुदा जाएगा तू ही जाएगा। इसलिए तू जाएगा क्योंकि कौम ने दुआएं की है, कलीसिया ने प्रेयर किया। इतनी प्रेयर करो कि अगर नबी जाना ना भी जाए ना तो नबी को खुदा मजबूर करे कि जाना तू ही है। हालेलुया। इतनी दुआएं करेंगे, इतनी प्रेयर करेंगे कि खुदा इसी कलीसिया में से, इसी पाकिस्तान में से खुदा मैन ऑफ गॉड खड़े करे। हालेलुया। अब हम प्रेयर करेंगे। हालेलुया। अब हम प्रेयर करेंगे, अब हम दुआ करेंगे, अब हम प्रेयर करेंगे। मैं आपको पिछले संडे भी बता चुका हूं कि विदाउट प्रेयर कुछ भी बेदारी नहीं है। प्रेयर के बगैर बेदारी नहीं है, प्रेयर के बगैर रिवाइवल नहीं है। मुसीबत में थे, तंगी में थे, लिखा बिगाड़ लेने वालों के सबब से सताए जा रहे थे। ये वो मजदूरी है, ये वो काम है कि आप काम तो करते हो लेकिन मजदूरी नहीं मिलती। आप काम तो करते हो, सैलरी नहीं मिलती। ये वो है कि आपको रोटी दी जाएगी उनके हिसाब से, आपकी भूख के हिसाब से रोटी नहीं मिलती। आपकी मर्जी से नहीं, जो आपके ऊपर जो ठहराए गए हैं वो अपनी मर्जी से। 1-2 रोटी की भूख है, हो सकता है 1.5 दिन, हो सकता है आधी दिन। आपके हिसाब से रोटी नहीं मिलेगी, रोटी उनके हिसाब से मिलेगी। सैलरी वैसे नहीं है। जो लोग भट्टे में काम करते हैं ना, उनसे जाके पूछो कि किस तरह की जिंदगी है। बेचारे काम 800 का करते हैं, उनको मिलते 700 हैं। और जब हिसाब होता है, हालांकि 100 रुपया ऑलरेडी नहीं दिया, बाद में पता चलता उनके खाते में 2 साल के बाद 2 लाख लिखा हुआ है। आपको क्या मालूम? इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि हम तकलीफ में हैं, हम मुसीबत में हैं। अगर मुसीबत से निकलना है, अगर तकलीफ में से निकलना है तो फिर मिलकर दुआ करने की जरूरत है। हालेलुया। लेकिन उन्होंने कहा कि हम रुक के बोलते हैं, हम बोल नहीं सकते। खुदा ने कहा जाएगा तू ही, लेकिन देख तेरा भाई आ रहा है हारून, अब वो तेरे लिए तेरा मुंह बंद कर जाएगा। हालेलुया। खुदा ने कहा हारून तुझसे, तू मूसा तू हारून से बात करेगा, हारून बादशाह से बात करेगा और इस तरह से मेरी आवाज उन तक पहुंचेगी। जाएगा तू ही। हालेलुया। और मैं समझता अगर हीले बहाने ना बनाता तो मूसा थथा नहीं सी रहा, लेकिन वो रहा सारी जिंदगी थथा। खुदा ने उससे कहा कौन बनाता है गूंगा, कौन बनाता है बहरा, कौन बनाता है अंधा, मैं बनाता हूं। लेकिन अब खुदा कहता है तू हारून से बात करेगा। और हारून कौम से और फरौन से बात करेगा। जब ये सब कुछ हुआ, आपको बताना चाहता हूं कि खुदा ने फिर कहा मैं उनका, उस फरौन का दिल सख्त करूंगा। जैसे आज भी कौमों के दिल सख्त हुए। आप सोशल मीडिया में देखते हैं बहुत सारे लोग अभी भी करें, इनको मार दो, इनको गर्म कर दो, इनको आग लगा दो, इनको जला दो। आज भी लोग सख्त हैं, उस वक्त भी लोग सख्त हैं। खुदा ने कहा मैं खुद करूंगा, मैं खुद उनके दिलों को सख्त करूंगा। आज भी दिल खुदा सख्त कर रहे हैं ताकि तुम दुआ के लिए उठो, ताकि तुम खुदा के हुजूर चिल्लाओ, प्रेयर करो, दुआएं करो। और खुदा ने फिर अपना कहर नाज़िल करना शुरू कर दिया। और खुदा ने कहर क्या नाज़िल किया? उनके बीच में लिखा, उनके लाल समंदर को, उनके देवता को, उनको लानत दी। सारा खून बन गया था उनके मटकों में, उनके देचकों में, उनकी बाल्टियों में, उनके हर बर्तन में जो पानी पड़ा था वो खून बन गया था। उनके मेंढक आ गए थे, उनके घरों में, उनके किचन में ये लानते जा रही। चूहे आ गए, मच्छर आ गए, मवेशी जो जानवर थे वो मरना शुरू हो गए। उनके यहाँ घोड़े आ गए, लेकिन उनके यहाँ औले पड़े, उनके यहाँ टिड्डियां आई, उनके यहाँ तरीके आई और उन सब के पलोठे मार दिए गए। बंदे बड़े ठीक थे, फिर भी माने नहीं। खुदा ने कहा मैं कर रहा हूं। हालेलुया। खुदा कह रहा मैं उनके दिलों को क्या करूंगा? उस जड़ा दिल सख्त कर सकता है ना, वो दिल नरम भी कर सकता है। हालेलुया। लेकिन ये खुदा के प्लान है, ये खुदा के मंसूबे हैं। जो खुदा मूसा के साथ था वो खुदा आज भी मौजूद है। वो तेरी जिंदगी में अजीब और अद्भुत काम करेगा। हालेलुया।
लिखा जब वो सारे वहां से निकले, अब जब पलोठे मार दिए गए तो लिखा तब जब पलोठे मारे गए तो वो पलोठा फिरौन का भी पलोठा मार दिया गया। अब बादशाह का दिल टूट गया था। अब बादशाह कहते हैं इनको जाने दो, जाओ सब कुछ ले जाओ, जो चाहिए पेड़ बकरियां अपना सब कुछ ले लो के भाग जाओ। जब उन्हें मालूम पड़ा कि वो बस अब बहुत आगे निकल चुके हैं, खुदा ने फिर दिल सख्त कर दिया। देखो खुदा क्या क्या कर रहे हैं। पहले खुदा ने फिर दोबारा उनके दिल को नरम किया। अब वो निकले हैं, जब निकल के बिल्कुल बहरे गुलशन के करीब पहुंच गए तो अब खुदा ने फिर दिल सख्त कर दिया कि जाओ इनका पीछा करो। खुदा की कुदरत को हम नहीं समझ सकते, खुदा के प्लान को आज समझेंगे कि खुदा तुम्हारे दुश्मन के साथ क्या करेगा और खुदा तुम्हारे साथ क्या करेगा अगर तुम खड़े और अड़े। और लिखा है कि जब वो बहरे कुलजम के पास पहुंचे तो पीछे फौजें नजर आना शुरू हो गई और बहरे कुलजम आगे अब पानी है, अब किधर जाए। लोग चिल्लाना शुरू हुए, लोगों ने मूसा को लान तान कहा, ओए मूसा तू हमें किधर लाया, हमें मारने के लिए, ओए पादरी बिशारत तू हमें मारने के लिए, तुझे अकल नहीं है, तुझे समझ नहीं है। जैसे लोग आज भी कहते हैं वो पादरी बिशारत नहीं पता है, वो कलाम नहीं सुना था। हालेलुया, लोग कहते रहते हैं भाई, लेकिन लोगों की मत सुनो। आपको बरकत मिल रही है, आपकी जिंदगी में काम हो रहे हैं, लेकिन मूसा ने कहा कि डरो मत, डरो मत, खुदा की कुदरत के कामों को देखो। और लिखा कहते हैं चुपचाप खड़े हो जाओ, खामोशी अख्तियार करो, आज खुदा की कुदरत देखना। और खुदा के बंदा मूसा ने कहा खुदावन रहम कर, खुदावन करम कर, खुदावन फजल कर। खुदा कहता है मूसा अपने हाथ में जो लाठी है मार इस बहरे गुलशन पे। और लिखा मूसा ने लाठी मारी और 2 हिस्से पानी हो गया। हालेलुया, 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 तारीफ करो खुदा की। काश उस नजारे को हम देखते। मेरा ख्याल से आधा घंटा अब उधर ही घुटने टेक ना शायद लेट जाते और रोते खुदावंद ये क्या है। काश हम उस नजारे को इमेजिन कर सकते, काश हम उस नजारे को देख सकते। मेरे ख्याल से रोते थाड़े मारो खुदावंद तेरी बड़ी कुदरत, ओ खुदावंद तेरे बड़े काम। लेकिन हमने उसको देखा नहीं, हमने उसको देखा नहीं। कैसे पानी आपके सामने ठाठे मारा है, शोर कर रहा है। समुंदर का पानी जो है वो ठाठे मारता है, शोर करता है। उसका शोर आपको वैसे ही डर आता है, इतना शोर आता है कि दिल की धड़कन जो है वो तेज हो जाती है। लेकिन क्या खुदा ने हवा भेजी, ऐसे ऐसे, हालेलुया, हालेलुया, ऐसे खुदा ने ऐसे अपना हाथ बढ़ाया, हालेलुया। और जब वो उससे निकले, क्या बात है, खुदा ने दिल सख्त कर दिया। किसका? फिरौन और उसकी फौजों का पीछा कर रहे हैं, हम इसको पकड़ेंगे, इनको मारेंगे। और तुझे पता नहीं है हम किस खुदा की प्रस्तिश करते हैं। लेकिन जब वो बीच में सारी फौज है, मेरे खुदा ने ऐसे किया, हालेलुया, सारी कौम, सारे दुश्मन गैरत हो गए। हालेलुया, तेरा खुदा तेरी जंग लड़ेगा। हालेलुया, तेरा खुदा तेरी जंग लड़ेगा। डर मत, तेरा खुदा तेरी जंग लड़ने आ रहा है। हालेलुया। आज के बाद जंग कहाँ पे लड़नी है? घुटनों के बल। हालेलुया, जंग किधर लड़नी है? घुटनों के बल। अब हमें एक कौम बनने की जरूरत है। हमें बनी इस्राएल कौम शायद हो सकता है गुलामी में रह के किसी को थोड़ी ज्यादा सहूलत होगी वहां पे, किसी को ज्यादा और उस पर जुल्म होता होगा तो कहेंगे चल साढ़े तो थोड़ा जा काटे, शायद वो जुड़े नहीं होंगे। ऐसे ही ठीक ने फसे रहन, ये पहले भी साढ़े नक च दम किया सी, हुण सही फसे, ऐसे होता है। और फिर उन्होंने फैसला किया कि नहीं, अब इकट्ठे होने की जरूरत है। तो मेरा मुझे ऐसा लगता है कि हम सबको अब एक दिल एक जान होने की जरूरत है। हम जब ये चर्च जब एक दिल एक जान होगी ना, तो हम ना बड़ा गलत पाकिस्तानी लोगों की पता ना, ये बड़ी या इनकी तालीम समझ लें या इनकी टीचिंग समझ लें, कुछ भी समझ लें, इनकी थियोलॉजी समझ लें, बड़ी खराब है। हम ट्रक ना इधर ऊपर हाथ डालने की कोशिश करते हैं। ऐ सारे पाकिस्तानी चर्च एक को जन, वो पहले जड़े पेज ऐ एक को जन, इनको छोड़ दो। ये जो टीम है ना,
ये वाली टीम और ये वाली टीम, ये तो पहले एक कर लो, इनको खड़ा कर दो, इनसे पूछो तुम पादी साहब के बारे में क्या सोचते हो, कल्ले कल्ले अलग अलग से कमेंट्स होंगे, अलग अलग भाई एवी ने बस असि तो बस टाइम पास कर, कुछ कहते नहीं जबरदस्त। जब एक दिल ये होंगे फिर ये होंगे, फिर यहाँ से हम किसी और चर्च को साथ जोड़ेंगे, फिर एक और चर्च को जोड़ेंगे, फिर एक और चर्च को जोड़ेंगे, ये ऐसे होगा, तरतीब से होगा। आपका बच्चा एकदम से वो फिलासफर नहीं बनता,